टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश पेयर। आप देख रहे हैं टेलीपेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ये हरीश है और ये बैंक है। हमने कोई भी एक बैंक का उदाहरण लिया है। हमने लिया BOB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर देखिए, FD करवाया हरीश ने बैंक में 10 लाख रुपए का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट है 10% सालाना। ईयरली इंटरेस्ट होता है 1 लाख रुपए। लेकिन इनकम टैक्स का रूल है कि अगर किसी ने बैंक में FD करवाया है और उसका एनुअल इंटरेस्ट यानी सालाना ब्याज 10,000 से ऊपर होता है तो उस ब्याज पर TDS लगेगा। तो बैंक उस इंटरेस्ट पर 10% TDS डिडक्ट करेगी। यानी 1 लाख पर 10% 10,000 रुपये होता है, तो वो 10,000 रुपये कटेगा, वो बैंक काटेगी। और हरीश को 90,000 रुपये मिलेगा। 1 लाख में से 10% 10,000 कटा और हरीश को मिलेगा 90,000 रुपये। और बैंक जब TDS डिडक्ट करेगी 10,000 रुपये और हरीश के हाथ में आएगा 90,000 रुपये। यहाँ पर देखिए, हरीश को 90,000 रुपये मिले और बैंक ने TDS डिडक्ट किए 10,000 रुपये और वो इनकम टैक्स को पे किया। तो यहाँ पर देखिए, बैंक डिडक्टर है और हरीश डिडक्टिव। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में TDS इंट्रोडक्शन में बताया था कि TDS डिडक्ट करने वाला डिडक्टर और जिसका TDS डिडक्ट होता है वो डिडक्टिव। TDS डिडक्ट करने वाले के पास 10 नंबर होता है और डिडक्टिव के पास पैन नंबर होता है। और जो बैंक ने 10,000 डिडक्ट किए है वो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो बैंक भरेगी। क्योंकि बैंक ने डिडक्ट किया है इसलिए बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो 10,000 रुपये पे करेगी। तो वो बैंक एक ITR फाइल भी जनरेट करेगी, तो वो उसे ट्रेसेस के फोल्डर पर, यहाँ पर देखिए, वो ट्रेसेस के फोल्डर पर अपलोड करेगी। ट्रेसेस का फुल फॉर्म होता है TDS रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। उसका हिंदी में होता है TDS समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली। ये जो ट्रेसेस हैं ये ऑनलाइन पोर्टल है TDS कलेक्शन का। TDS वहाँ पर डिडक्ट होता है, यानी वहाँ पर TDS ITR फाइल सबमिट होती है। यहाँ पर सारे फॉर्म जनरेट होते हैं, TDS सर्टिफिकेट होते हैं, वो भी सारे के सारे ट्रेसेस पर मिलते हैं। अभी यहाँ पर एक सवाल बनता है, ये हरीश है, तो हरीश को लगेगा कि मुझे 90,000 क्यों मिले। हरीश बोलेगा मेरा 1 साल का ब्याज 1 लाख रुपये होता है और बैंक ने मुझे 10,000 रुपये काट के क्यों दिए, वो कम क्यों दिए। अगर पढ़ा लिखा है तो उसे पता चल जाएगा कि मेरा TDS डिडक्ट हुआ है। अगर अनपढ़ गवार आदमी है तो उसके मन में एक सवाल बनता है कि मेरा 10,000 कहाँ गया। तो हरीश बैंक में कंप्लेन करेगा। जब बैंक में जाएगा हरीश तो उसे बैंक एक TDS सर्टिफिकेट देगी, आपका TDS भरा गया ट्रेसेस के फोल्डर पर। तो बैंक ट्रेसेस से डाउनलोड करके हरीश को फॉर्म 16A देगी। क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर्म आता है, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। अगर बैंक की जगह कंपनी होता, यहाँ पर देखिए, अगर बैंक की जगह यहाँ पर कंपनी होता है और हरीश सैलरी एम्प्लॉय होता तो उसे फॉर्म 16 दिया जाता। अदर देन सैलरी लाइक इंटरेस्ट कमीशन फॉर्म 16A। अगर सैलरी के अलावा अगर कमीशन है, इंटरेस्ट है तो फॉर्म 16A दिया जाएगा। अगर सैलरी एम्प्लॉय है तो उसे फॉर्म 16 दिया जाएगा। यहाँ पर हरीश इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है इसलिए फॉर्म 16A दिया जाएगा। अगर बैंक वहाँ पर TDS रिटर्न फाइल करती है तो वहाँ पर क्या क्या डिटेल भरती है। सबसे पहले अमाउंट डिटेल, TDS डिटेल, पैन नंबर और बैंक का पे 10 नंबर। क्योंकि बैंक पे करेगी तो उसका 10 नंबर, TDS डिडक्ट करता है तो उसके पास 10 नंबर होता है, जिसे हम टैक्स असेसमेंट नंबर भी बोलते हैं। तो ये सब डिटेल TDS रिटर्न फाइल में सबमिट करनी पड़ती है। फाइल एवरी आफ्टर 3 मंथ, मतलब हर 3 महीने में TDS रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A ये दोनों 26 ES में ऐड होते हैं। यहाँ पर देखिए, हरीश को फॉर्म 16A दिया है। क्या ये ट्रेसेस से डाउनलोड किया बैंक ने? उसे वेरीफाई करने के लिए हरीश खुद ट्रेसेस पर जाकर लॉगिन करेगा, खुद की ID से। उसको ID बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो वहाँ आपको 26 ES फॉर्म मिलेगा। उसमें आपको जो 10,000 TDS डिडक्ट हुआ है वो फॉर्म 16A वहाँ पर रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हरीश का जो 10,000 रुपये डिडक्ट हुआ है वो हरीश खुद लॉगिन करके वो चेक कर सकते हैं कि उसके पैन के अगेंस्ट भरा गया है या नहीं भरा गया। वो आप भी चेक कर सकते हैं ट्रेसेस के ऑनलाइन पोर्टल में अपनी ID से लॉगिन करके। यहाँ पर देखिए, 31 मार्च को CA रिटर्न फाइल करता है। अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो पूरे साल का
जब वो रिटर्न फाइल करता है सीए या हरीश खुद, अगर उसकी एनुअली इनकम के हिसाब से अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी 4,000 रुपये बनती है तो उसका टीडीएस डिडक्ट कितना होता, 10,000। तो 10,000 में से 4,000 उसकी जो लाइबिलिटी बनती है वो काट के 6,000 रुपये उसे रिफंड मिलेंगे। अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी 14,000 बनती है तो टीडीएस डिडक्ट कितना हुआ है, 10,000। तो वो 10,000 बात करके उसको 4,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो उसका पेबल कितना होगा, 4,000 रुपये, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी पहले से डिडक्ट हुए हैं और 4,000 रुपये और उसे पे करने पड़ेंगे। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल टेली स्टार को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टीडीएस की एंट्री टेली पे में कैसे करेंगे उसके बारे में।